गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस के सारा टॉपिक यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। एफ ट्रिपल ई ये पेपर है जो आपको सभी ब्रांच के लिए कॉमन पेपर होता है, ऑल ब्रांच के लिए कॉमन पेपर होता है। तो मैं जस्ट आपको यूनिट वाइज रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट मैटर दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच इट हैज मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन दैट प्रोटॉन, ठीक है। फ्यूअर क्या होता है, फ्यूअर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन से आपका इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट मैटर दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंस टू विच इट हैज मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। और एट रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, तो एट रेस्ट कंडीशन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेकन बाय बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। तो ये चार्ज को हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो रेस्ट कंडीशन में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है टेकन बाय बॉडी के द्वारा जो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टेकन बाय बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ओके, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन से क्या होता है, लेस होता है। और निगेटिव चार्ज में मोर इलेक्ट्रॉन होता है, किससे, प्रोटॉन से, इन एन एटम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.602, क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। 1 कूलम में क्या होता है 6.24 इंटू 10⁻18 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक सिंपल सा नोट्स और प्लस आपका ये इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है बच्चों। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल आखिर क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, ये जो टर्म है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। वर्क डन क्या कर रहा है, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और पोटेंशियल भी क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, हमारा चार्ज है, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन when a unique positive charge is moved from a point B in the field to the other point A, मतलब B से A में जो लाने में वर्क डन हो रहा है, ठीक है। यूनिट उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या बोलते हैं, वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर यूनिट, 1 जूल पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सिंबल इसका क्या होगा, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ द चार्ज मूव्स फ्रॉम B टू A एंड, तो क्या होगा, VA इज ग्रेटर देन VB होगा, मतलब पोटेंशियल A इज ग्रेटर देन क्या होगा, पोटेंशियल B। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड एज VAB, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड एज VBA, और VBA को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस VAB लिखेंगे। VBA को क्या लिखेंगे, माइनस VAB लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया बच्चों, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद EMF की ओर आते हैं। EMF क्या होता है, ठीक है, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय देयर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है, तो एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा या बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। द यूनिट ऑफ EMF इज सेम
एज पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है उसी तरह ईएमएफ का भी आपका यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। चलिए करंट की ओर आते हैं। करंट क्या होता है, ठीक है, करंट की हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो करंट क्या होता है, तो करंट और वोल्टेज का हम लोग क्लियरेंस करेंगे। करंट और वोल्टेज क्या होता है, दो टर्म है यहाँ पे, करंट और दूसरा वोल्टेज। तो करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, सिंपल वे में इसको करंट बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फ्लोज। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फ्लोज। तो इट्स सिंबल क्या है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। ये फार्मूला है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यूनिट क्या होता है इसका, कूलम्ब पर सेकंड होता है, या एम्पियर हो सकता है, या वोल्ट पर ओम हो सकता है। यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर और वोल्ट पर ओम हो सकता है। सो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब वो क्या हुआ, 1 कूलम्ब चार्ज जो है 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 ampere means 1 ohm resistance will have a voltage drop of 1 volt when 1 ampere current flows through the resistance. Okay, resistance. Okay, after that voltage क्या होता है इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो voltage क्या होता है, charge in an electric field have an electric potential energy. Charges in an electric field have an electric potential energy. It can also be defined as the cause due to which a current flows in a circuit. Current flows in a circuit. At any point in an electric field, the electric potential is the amount of electric potential energy divided by the amount of charge at that point. Electric potential comes in the unit of joule per second, which we define as a volt. किससे डिफाइन करते हैं, वोल्ट से। तो कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द amount of charge, that is called voltage. अब हम लोग वोल्टेज के बाद चलते हैं सप्लाई ऑफ सोर्सेज। सप्लाई ऑफ सोर्स कितने टाइप का होता है वो देखें हम लोग। ठीक है, सप्लाई ऑफ सोर्स कितने टाइप का होता है, तो सप्लाई ऑफ सोर्स होता है वो आपका देखते हैं, वो एक एसी होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डीसी होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स, एक एसी, डीसी। डीसी की बात करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट एंड इट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है कि डीसी जो होता है यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। जैसे ये आपका वेव फॉर्म से दिखाया गया है, ओमेगा और टी, ये प्योर डीसी का वेव फॉर्म है। और ये जो वेव फॉर्म है ये पल्सेटिंग डीसी है। ये क्या है, प्योर डीसी डायरेक्ट करंट, और ये है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब होता है अनवांटेड एसी कंपोनेंट मौजूद होना। ये पल्सेटिंग डीसी का वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इसको भी पल्सेटिंग ही बोलते हैं। तो यहाँ पे करंट एक्सिस है और यहाँ टाइम का एक्सिस, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डीसी सप्लाई बोलते हैं। ओके, एसी की बात करते हैं। तो एसी में क्या देखने को मिलता है, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग नाम से लिया, अल्टरनेटिंग करंट और साइकिल इज ए नेचर इन विच flowing in a positive direction in a half cycle and negative direction in other half. In this case both magnitude and direction changes periodically. इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका पीरियोडिकली चेंजेज होता है। जैसे ये 0 है, ये क्या होगा, पाई होगा, ये फिर क्या होगा, 2 पाई होगा। इसी को बोलते हैं ओमेगा टी, फेज एंगल, इसको थीटा बोला जाता है। ये साइन का वेव फॉर्म है, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ साइन। जिस अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म कैसा होता है, साइनासोडल होता है। कैसा होता है बच्चों, साइनासोडल होता है, मतलब साइन का वेव फॉर्म होता है, इसलिए वेव फॉर्म कुछ ऐसा देखने को मिला। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या होता है, देखिए पीरियोडिक जो वेव फॉर्म है वो क्या होता है, तो ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इज वन दैट रिपीट्स द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एग्जैक्टली आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पीरियोडिक में आपका क्या हो रहा है,
सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एग्जैक्टली आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साइनसोइडल वेव फॉर्म, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म होता है। स्क्वायर वेव फॉर्म, ये भी पीरियोडिक होता है। ट्रायंगुलर वेव क्या होता है, ये पीरियोडिक होता है, जैसे 0, पाई, 2 पाई, ठीक है। ये स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्रायंगुलर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर वेव कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ओके, तो पीरियोडिक वेव फॉर्म ये कहलाता है। अब नॉन पीरियोडिक की बात करते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल कैसा होगा आपका, नॉन पीरियोडिक सिग्नल कैसा होता है, तो देखिए नॉन पीरियोडिक में क्या होता है, नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स आर रैंडम एंड दे डू नॉट रिपीट एनी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल, द साउंड वेव्स, ये क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। रेडियो सिग्नल्स, ये भी क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। स्पीच वेव फॉर्म्स, ठीक है, ये भी नॉन पीरियोडिक होता है। नॉइज सिग्नल्स, ये भी क्या होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। ठीक है, पहले तो साउंड वेव हो गया, रेडियो सिग्नल्स हो गया, स्पीच वेव फॉर्म्स हो गया, नॉइज सिग्नल्स हो गया। ठीक है, ये सारा क्या कहलाता है, नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। ओके, तो दिस वेव फॉर्म रिप्रेजेंट्स द नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव होगा फिर एक्टिव होगा, तो वो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट किसको होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब क्या है, आर एल सी, ये सब क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट। मतलब कंसेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट में रेजिस्टेंस का अगर डिफिनेशन बोला जाए, ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए सर्किट। द सिंबल ऑफ रजिस्टर इज, ये सिंबल है रजिस्टर का। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये ओम होता है रेजिस्टेंस। द सिंबल फॉर एन ओम इज द ग्रीक कैपिटल ओमेगा। ओके, ओम सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ये ओम है, ए कंडक्टर इज से टू हैव वन रेजिस्टेंस ओम इफ परमिट्स 1 एम्पियर ऑफ करेंट व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स। ठीक है, फिर इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस भी पैसिव एलिमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, जो कॉइल के फॉर्म में रहता है। ये देखिए इंडक्टेंस का यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है। तो ये क्या डिफिनेशन क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये क्या करता है, अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और इंडक्टेंस क्या करता है, डिस्क्राइब करता है बाय द बिहेवियर ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर इन रजिस्टिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द कॉइल। तो ये देखिए करंट इधर से इन हुआ तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर इज एन एलिमेंट इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। इंडक्टर क्या होता है, एक एलिमेंट है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन किस फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में। The changing magnetic field set up by the time varying current through the inductor reacts to induce voltage in it to oppose the change of current V equal to L di by dt। L क्या है, इंडक्टेंस है, L क्या है, इंडक्टेंस है, di by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, हेनरी होता है। कैपेसिटेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। दिस इज द यूनिट इज द फैराड। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस by virtue which it can store charge through it. It has the capability to store energy in electric field. Very important point है। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। देयर इज a voltage drop in the direction of the current as shown in figure. The unit of capacitance is farad. I equal to क्या होता है, I equal to क्या होता है, C dV by dt होता है। I equal to क्या होता है, C dV by dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, Q चार्ज है, कैपेसिटेंस क्या है, C है। C इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई वी, और वर्क डन जो हो रहा है, एनर्जी स्टोर जो हो रहा है, वो हाफ CV स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये डायलेक्ट्रिक मीडियम है, एक पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, प्लस Q, इधर माइनस Q। ये कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स जो दिखा रहा है, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल प्लेट्स है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है। सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, 2 पैरेलल प्लेट होता है इसमें। ठीक है, और इधर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, प्लस माइनस जो इंडिकेट किया गया है। ओके,
अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड शुरू में हम लोगों ने देख लिया बच्चों। अब आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, सोर्स में भी आइडियल होता है, प्रैक्टिकल आइडियल करंट सोर्स क्या होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आपको पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स किसको बोलते हैं हम लोग? तो आइडियल जो करंट सोर्स होता है वो होता है आइडियल करंट सोर्स जनरेट्स ए करंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज चेंज अक्रॉस इट। एंड आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ओके, इनडिफिनिट क्या होता है? एन आइडियल करंट सोर्स है इनडिफिनिट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें हम लोग। ठीक है, नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है? नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या आपको देखने को मिल रहा है बच्चों कि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड एन आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, करंट जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। करंट डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो डिपेंडेंट समवॉट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। ये किस पे डिपेंड करता है? समवॉट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। आइडियल करंट सोर्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये IS है, दिस इज द सोर्स करंट, और ये अप्लाइड वोल्टेज है प्लस माइनस। ये आपका करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच का ग्राफ है। ये आपका कांस्टेंट आपको लाइन दिख रहा है, कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं। ये सोर्स करंट है IS। आइडियल करंट सोर्स वर्सेस प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स वर्सेस प्रैक्टिकल। तो आइडियल करंट सोर्स ये IS है और यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? इनफाइनाइट था। आइडियल करंट सोर्स में ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है? ये IS तो है लेकिन इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। किस में? प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। लेकिन आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स के बाद हम लोग वोल्टेज सोर्स की डिस्कशन करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? इट कैन मेंटेन द फिक्स्ड वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट करंट हैविंग जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मेन चीज़ है यहाँ पे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? तो द वोल्टेज सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। फिर इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स क्या होता है? व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज और करंट इज नॉट चेंज बाय एनी वेरिएशन इन द कनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट में क्या होता है? व्हेन द स्ट्रेंथ और वोल्टेज ऑफ करंट चेंजेस फॉर एनी चेंज इन द कनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। ओके बच्चों, तो ये इसका सिंबल दिखाया गया है। ओके, आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, ये सिंबल क्या है? इंडिपेंडेंट गोल जैसा जो दिख रहा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। ठीक है, ये भी देखिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। ये उसी तरह डिपेंडेंट डायमंड से इसको बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये क्या होगा? डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको कौन सा सोर्स बोलते हैं? करंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट वाले में भी इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसमें जो टाइप्स है वो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये सिंबल के आधार पे यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया है 1 2 3 4। ये करंट सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए, ये भी वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये वीडियो। ओके, धन्यवाद।